नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों कम्युनिटी मार्केट की। क्या हालचाल है कम्युनिटी मार्केट का? इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, लेकिन आज मौका मिला है तो कम्युनिटी मार्केट का एनालिसिस बताऊँगा। तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और एनालिसिस देखते हैं। तो शुरुआत में सिल्वर से करूँगा दोस्तों। सिल्वर में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे ट्रेड की। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग होराइजन अगर बड़ा करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से, मतलब ये लगभग फरवरी से रेंज में चल रहा है। फरवरी के जनवरी के एंड में और फरवरी के शुरुआत में बहुत मैसिव फॉल हो गया था सिल्वर में। तो उस टाइम से उसके बाद से रेंज में चल रहा है, वो रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे दिख रहा है, जो 3,10,000 और 20,000 के बीच में, तो उससे नीचे से ही एक रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे गया था पिछले हफ्ते, मतलब लास्ट वीक में। और उसके बाद लास्ट वीक में जो एक रेंज बनाया है, तो ये एक ट्रेडिंग जोन दिख रहा है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और या फिर रिवर्सल भी बन सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जब ये फॉल होने के बाद, छोटा सा फॉल होने के बाद यहाँ पे एक रेंज बना है, और दूसरा एंगल से हम देखेंगे यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो राइज मिला था उससे पहले, ये जो राइज मिला था उसके बाद एक छोटा सा ब्रीदर लेके फिर से यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो ये दो यहाँ पे संभावनाएं बनती है दोस्तों, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो वो फिलहाल के लिए बहुत छोटा सा जोन है, लगभग ये प्राइस जोन है 5,000 रुपये का प्राइस जोन है, मतलब लगभग 2% का। इससे ब्रेकआउट मिलता है अगर, तो यहाँ पे आप मार्क करके रखिएगा। सपोर्ट लेवल आएगा 2,74,250 और रेजिस्टेंस जोन आएगा 2,79,888। तो ये दो प्राइस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है विथ हाई वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर वॉल्यूम बार भी ह्यूज मिलेंगे यहाँ पे, तो भी आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट में या फिर ब्रेकडाउन में ट्रेड मिल सकता है। तो ये तो था। और दूसरी चीज़ दोस्तों, क्रूड ऑयल में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, क्रूड ऑयल के चार्ट भी हम देखेंगे, यहाँ से भी एक क्लू मिलता है दोस्तों। क्योंकि अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखेंगे क्रूड ऑयल का, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था इस चैनल का। ब्रेकआउट होने के बाद अभी क्रूड ऑयल भी साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाया है क्रूड ऑयल ने। देखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से ब्रेकडाउन देते हैं या फिर ब्रेकआउट। लेकिन ओवरऑल जो वर्क सिचुएशन देख के क्रूड ऑयल में ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन बोल नहीं सकते दोस्तों ट्रेडर किस साइड पोजीशन लेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि ऊपर जाने की संभावना क्रूड ऑयल में ज़्यादा है, तो सिल्वर में फॉल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ये क्रूड ऑयल में और सिल्वर में। वैसे अगर हम क्रूड ऑयल को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेडिंग की संभावना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक प्राइस कंजेशन जो बोल सकते हैं, जहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है, वो ज़रा प्राइस का कंजेशन यहाँ पे कम है। मतलब लगभग ये 10% का जोन है दोस्तों। किसी साइड पे भी ब्रेकआउट मिला तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान पर वो काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्रूड ऑयल का ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों गोल्ड का। गोल्ड में भी अगर देखेंगे, यहाँ पे भी राइज होके फॉल हुआ था, उसके बाद एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये प्रीमैच्योर बोल सकते हैं इसको, तो इसमें भी मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे वॉच करने के लिए। लेकिन अगर आपको वॉच करना ही है तो 1,57,000 से 1,57,500 के बीच में सपोर्ट जोन है इसका, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगला है दोस्तों कॉपर में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर में अच्छा खासा राइज हुआ, साइडवेज गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट में एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है दोस्तों। सिल्वर में कंटिन्यूएशन का लग रहा है चांस, लेकिन कॉपर में यहाँ पे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन का अगर ब्रेकआउट मिलता है इस जोन का, असेंडिंग ट्रायंगल का, तो यहाँ पे एक संभावना बन सकती है ऊपर जाने की। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1,352 से 1,356 रुपये का रेंज है। तो अगर आप यहाँ पे आपको संधि मिली कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक संभावना बनती है दोस्तों। लास्ट में हम देखेंगे नेचुरल गैस दोस्तों। नेचुरल गैस तो
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना है नेचुरल गैस का, क्योंकि थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद फिर से फॉल होता है नेचुरल गैस में। तो यहाँ पे कोई ट्रेड अभी तो फिलहाल नहीं बन रहा है। तो इस हिसाब से कमोडिटी मार्केट का ओवरव्यू है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के इस छोटे वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।